द्वारा प्रकाशित कहानी डड्डू निकली देखने दुनिया। लेखिका प्रभजोत कौर, हिंदी अनुवाद राखी एम सोमन। डड्डू खुशदिल मेंढक वे एक तालाब के किनारे अपनी माँ के साथ रहती थी और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। एक रात वे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आकाश को बैठी देख रही थी। वे सोचते हुए कि हर दिन एक जैसा है। तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों ना बाहर निकलकर दुनिया देखी जाए और ढेर सारे नए दोस्त बनाए जाए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वे उठी और चुपचाप फुदक कर बाहर आ गई। वाह, कितना मजा आ रहा था। डड्डू कूदती, फांदती और उछलती हुई आगे चली। अचानक उसे एक विशाल काला सांप दिखा, एक पेड़ की टूटी डाल से लिपटा हुआ। हेलो, डड्डू ने कहा। तुम अकेले क्या कर रही हो? उस विशाल काले सांप ने पूछा। मैं दुनिया देखने निकली हूँ, डड्डू ने कहा। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकता, सांप ने कहा। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे आ पहुंची, जिस छोटे से तालाब में वे अपनी माँ के साथ रहती थी। ये तो उससे बहुत बड़ा था। छपाक, डड्डू पानी में कूदी। आह, कितना ठंडा पानी था। तभी दो सारस छप छप करते हुए उसके पास आए, हेलो करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डड्डू से बात करने के लिए अपने मुंह खोले, आई माई, डर के मारे डड्डू बोल पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और एक छलांग लगाई। बहुत बड़ी थी वे छलांग और वे जमीन के एक सख्त टुकड़े पर आ गिरी। होश, डड्डू ने कहा। बच गए। लेकिन ठीक सामने दो आंखें उसे घूर रही थी। मैं घड़ियाल हूँ, घड़ियाल ने कहा। हेलो। घड़ियाल मुस्कराया, एक मुलायम पिचपिची मुस्कान। माफ करना, डड्डू ने हिचकिचाते हुए कहा। किस लिए? घड़ियाल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। खेलना चाहती हो? हाँ, नहीं, थैंक यू, डड्डू ने डरते घबराते हुए कहा और वे तेजी से कूदती फुदकती आगे चल पड़ी। धीरे धीरे आकाश में बादल छाने लगे और तेज हवा बहने लगी। डड्डू को एक टिड्डा दिखा जिसे हवा उड़ा ले जा रही थी। वे उस छोटे से टिड्डे की मदद करना चाहती थी ताकि उसे चोट ना लग जाए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, वे कीड़ा ना जाने कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। डड्डू ने आसपास नजर दौड़ाई और उसे एक बड़ा मशरूम दिखाई दिया। वे जल्दी से फुदक कर उसके नीचे छिप गई। पानी बरसा और बरसा और बरसता ही रहा। बाय बाय नन्ही डड्डू, सूरज ने पहाड़ी के पीछे खिसकते हुए आवाज लगाई। मैं घर जाना चाहती हूँ, डड्डू बोली, पर वह तो ना जाने कहाँ थी। उसे अचानक लगा कि वह कितनी अकेली है और घर से इतनी दूर, और माँ। तभी उसे दिखा एक मलमली पंखों वाला ड्रैगन फ्लाई। एक
पौधे पर अकेला बैठा हुआ। डड्डू ने धीमी आवाज में कहा, हेलो। ड्रैगन फ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए। जब डड्डू घर पहुंची, अंधेरा हो चुका था और सब तरफ खामोशी थी, पर यह उसका अपना तालाब था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी माँ और सारे दोस्त उसकी तरफ फुदकते हुए आए। डड्डू खुश थी, वह आखिर घर जो आ गई थी।